There is no point of starting this vlog out of nowhere, लेकिन मैंने सोचा I am about to go and do my facial hair removal. So I just thought तुम लोगों को साथ में लेके चलूँ and मेरा एक्सपीरियंस है जो ऑनेस्ट वो एकदम शेयर करूँ. देखो ये मेरा फर्स्ट सेशन है, मैंने इससे पहले कभी नहीं कराया है और ये एक ट्रायल सेशन है. सो आई एम वेरी स्केर्ड ऑब्वियसली. एंड अभी ना मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है. दिस इज लाइक अ गुड क्लेंजर. ये वाला क्लेंजर है, मुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया है ये. रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू दिस Amazon इवेंट मुझे वहाँ पे मिला and it is game changer. So I've just washed my face, no moisturizer, no lipstick, no lip gloss because they have to operate my face. ठीक है, तो अभी मैं लेके चलती हूँ. जितना हो सकेगा उतना vlog करूँगी because I'm too nervous कि वहाँ पर सारे experts होंगे and I'm like vlogging there. I'll try to show bits and pieces जितना मेरे से हो सकता है. ठीक है, ओके. ये ना ये लिप ऐसी ही है यार. सीरियसली बताओ मेकअप सेट होने में भी दिक्कत होती है ना. somewhat started doing it now. तो जैसे कि तुम लोग अभी थोड़ा दूर से भी, I don't know if it's visible. I'll just show you in the light. You see that? तो दिख रहे हैं. Okay. मैं गलत जगह जा रही थी तो Alright, here we are inside this room. अभी बस इतना ही दिख रहा है मुझे. ये भी मतलब कर सकते हैं क्या कि ये और करो. हाँ ये जो आ रहा है ना एक्स्ट्रास, कितना ठीक रहेगा? हाँ रुको मैं बता दूँ. क्योंकि ये इतना है. ओके हाँ ये ठीक रहेगा फिर. ठीक है, क्योंकि ये बाल बड़े हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा. ओके ये क्या कूलिंग जेल है? Alright guys, I am done. That's how it looks right now. What do you guys think? I feel like a shaved man. I don't know. It's all gone. I can feel there is no hair on my skin. घर पे जाके बताती हूँ एक्सपीरियंस. Now that I'm home, मैं चाहती हूँ मैं तुम लोगों के साथ में मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन शेयर करूँ. So I don't know how this camera is placed. Okay, I place it here on me. ठीक है, तो तुम लोग मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन देखो. Okay. Wow, this change feels nice. I wish ये और थोड़ा निकल जाना चाहिए था. I don't know. मैं वहाँ पर क्लियरली देख नहीं पा रही थी उतने अच्छे से. यार ये भी कर ही देती ना, ये क्यों छोड़ दिया इसने? Like इसलिए you need someone. Like you need someone कि कोई देखे. Visible difference है क्या? I don't know. And in the upper lip, oh god, this feels like a lot of relief. मुझे upper lip hair से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो निकल चुकी है. तो तुम लोग प्लीज़ वियर्ड एंगल को टॉलरेट करो बिकॉज मैंने ना इसको लिटरली मिरर पे लगाया है. सो आई एम नॉट एबल टू लाइक सी एवरीथिंग नाइसली. ओह माय गॉड, दिस फील्स नाइस गाइस. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मैं इसको इतने टाइम से नहीं कर रही थी. मुझे कर देना चाहिए. उन्होंने यहाँ तक कुछ करा है, लाइक नॉट लिटरली डाउन ईयर बट समवेयर यहाँ तक किया है उन्होंने समवेयर. ठीक. एंड ये पूरा लाइक दिस फील्स नाइस. मोस्टली फाउंडेशन इतनी एरिया में लगता है. यू सी दिस, व्हाट्स दैट डूड? दैट डज नॉट फील नॉर्मल. इज इट हीट चटका? कुछ तो ऐसा पैच दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे. आई सी दैट. आई नोटिस इट लेटर. कुछ तो दिख रहा है बट फॉर नाउ आई फील नाइस. बट हाउ दिस चेंज लुक्स लाइक गाइज, जब मैं मेकअप करूंगी तो तुम लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी. बट फॉर नाउ आई एम हैप्पी. और जो फाइनल मेरा वर्डिक्ट होगा इसको लेकर मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ बिकॉज इट्स कम्प्लीटली ब्रांड न्यू टू मी. तो अभी मुझे इसके साथ में कैसा फील होता है सब कुछ मैं शेयर करूँगी. थोड़ा थोड़ा बहुत स्लाइटली मुझे इचिंग फील हो रहा है विच इज़ वेरी अवॉइडेबल. मैं कर सकती हूँ अवॉइड. उन्होंने बोला है कि मैं आइज लगा सकती हूँ इफ आई एम फीलिंग अ लॉट मच इरिटेशन. बट अभी मुझे वो लग नहीं रहा है. बट फॉर द सेफर साइड आई एम अप्लाइंग द आइज अ लिटिल बिट. The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 2 और जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्निक पिक देखा कल, आई वेंट फॉर माई फर्स्ट एवर लेज़र
hair removal or reduction, whatever you call, yesterday for the very first time just for my face. Firstly बहुत डरी हुई थी मैं, इनफैक्ट मैंने डॉक्टर को तक बोला कि I am like too scared right now, I never did it, neither मेरे किसी close circle ने भी ये नहीं किया है, so I was pretty scared. तो just ना जाने के पहले I use this face wash, not sponsored guys, not sponsored, I use this face wash, ठीक है. This is from the Round Lab and look at the packaging guys, it's so cute and chic, let me tell you. So this is a cleanser that I use, ठीक है, जाने के पहले वहाँ पर. The reason I use this is जैसे अगर आपकी स्किन ऑयली है, especially for oily skin, hear me out, forget that you have oil on your face for straight 12 hours. Yes, crazy. I was a big fan of Neutrogena oily cleanser all this time, but I have switched like nobody. जैसे ही मेरी लाइफ में ये आया, I used it one fine day and I was like, where's the oil bro? Any which ways ये यूज करके मैं गई and then post coming from that laser hair reduction as उन्होंने बताया कि कोई मुझे प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, मेकअप नहीं यूज करना है. So मैंने स्किन पर कल कुछ भी नहीं लगाया, फेस वॉश भी नहीं किया, like in night, like मैं जैसा फेस वॉश करती हूँ वो भी नहीं किया. It's the day 2 today guys. For today, okay, I have washed again my face with this and let me tell you, जब मैं फेस वॉश कर रही थी I just felt like so good. ये एक्चुअली फीलिंग बहुत अमेजिंग है. देन उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था देन यू हैव टू अप्लाई SPF, आपको लगाना ही है. टुडे आई यूज दिस लैक्टोकैलामाइन का सनस्क्रीन. दिस इज अगेन फर्स्ट टाइम जो मैंने इसको यूज किया है. इट हैज अकाई बेरी एंड इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक दैट बेरी वन. सो इट इज वाटर रेसिस्टेंट एज वेल. सो मैंने अच्छे से इसको लगाया है. बट लेट मी शो यू गाइस, लाइक ये स्किन पे कितना इजीली मेल्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज आई हैव रिमूव्ड माई हेयर. ठीक है, लुक एट दैट, देखा तुमने, वो मेरे फेस पे डिजोल्व हो चुका है ऑलरेडी. येस, वन थिंग आई कैन टोटली एग्री ऑन इस प्रोडक्ट का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज्यादा क्विकली हो जाता है. आई रियली सॉ दैट डिफरेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम लविंग दिस डिसीजन ऑफ माइंड, क्योंकि जब मैं पहले प्रोडक्ट लगाती थी तो आई हैव टू लाइक यू नो रोटेट मल्टीपल टाइम्स कि हाँ लाइक पेनिट्रेट इन माई स्किन. It was like a forceful process, but now that I don't have hair on my face, it's like a very smooth process and the product dissolves into your face like in no time. I do feel like, you know, that actually that bearded man when they shave, वो वाली feeling मुझे actually आ रही है. मुझे थोड़ा सा इसमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, आई फील सो. बट हाँ, स्किन बहुत सॉफ्ट फील हो रही है. तो मेकअप अभी तक मैंने नहीं लगाया. आई एम अवॉइडिंग मेकअप फॉर मोर 2 days. आई हैव एन इवेंट ऑन 22 of July, so maybe on that day I'll directly apply the makeup and I'll tell you guys how the फाउंडेशन एंड एवरीथिंग इज ब्लेंडिंग इन माई स्किन और कितना डिफरेंस आ गया है फाउंडेशन लगाने में. आई हैव अ शूट टू बी डन. इट्स लाइक अ शैम्पू एंड कंडीशनर. सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल सी एवरी डिटेल देयर. बहुत ही अच्छा हेयर केयर रिकमेंडेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू शूट फॉर दैट. ऑलराइट गाइस, मैंने अभी एक गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाया है. आई वॉज ईटिंग लंच एंड अभी ना मैंने लिप ऑयल लगाया था. मुझे बाद में याद आया कि मैंने एक बार दिखा देती हूँ ब्लॉग में आप लोगों को. देख रहे हो कितनी नरिशिंग लग रही है लिप्स. आई जस्ट हैड अ 1 bite ऑफ माई फूड बाय द वे. राइट नाउ आई हैव अ गूगल मीटिंग. ठीक है, समथिंग अमेजिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन अ व्हाइल. मेरे फोन में स्टोरेज काफी कम है. वॉशिंग मशीन का अपडेट दे दूं. इट गॉट डिलीवर्ड टुडे इन द मॉर्निंग अराउंड 10:30 एंड उसके बाद मैं स्टार्टेड शूटिंग. यू नो, आई टुक माई शावर एंड शॉट अ गेट रेडी विद मी एंड नाउ आई एम ईटिंग माई लंच. हाफ एन आवर में मेरी मीटिंग है, सो आई हैव टू गेट दिस डन एंड देन अटेंड द मीटिंग. मीटिंग किस बारे में क्या है मैं सब कुछ बताऊंगी. स्टे ट्यून्ड. आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस विथ यू ऑल. एंड लुक एट द रूम का सारा, लाइक कितना सारा सामान फैला हुआ है. मुझे यू नो आई वाज एक्चुअली सेग्रीगेटिंग द स्किन केयर एंड स्टफ. मतलब मम्मा ने ज्यादा मेरी हेल्प की है बिकॉज आई वाज शूटिंग द गेट रेडी विथ मी. तो मम्मा ने सब कुछ कर दिया और मुझे अभी इसको हटाना है, सब कुछ क्लियर करना है. अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल पेंडिंग बट या लुक एट द स्किन, हाउ ब्यूटीफुल यू नो इट इज लुकिंग. सारा जो भी कुछ यू नो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया है वो आपको रील में देखने मिल जाएगा. आई विल ऑल्सो अपलोड अ शॉर्ट सो दैट यू गाइज कैन सी. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट दिस इज समथिंग रियली बिग एंड मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और इमोशनल फील हो रहा है. आई एम नॉट एबल टू शो ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट आई एम सो एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी मीटिंग में क्या क्या कुछ डिस्कस होने वाला है. मैं सब कुछ अपडेट करती हूँ आफ्टर. ऑल राइट, द मीटिंग जस्ट गॉट ओवर एंड एक ही चीज, एक ही हिंट दे रही हूँ मैं आप लोगों को. इट्स अ लिपस्टिक ब्रांड.
not a dedicated lipstick brand, but the product is lipstick. That's all the hint I'm giving you, and it's a very well known brand. ठीक है, तो अब तुम लोग guess करते रहो till the time I take you all at the event वाला day. I'm super excited. वाह, मजा आने वाला है, और काफी चैलेंजिंग सा हो गया है चीजें, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है. तो इट इज लाइक सुपर न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए. मैंने ऐसा कंटेंट मेरे पेज पे कभी नहीं बनाया है. सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. सो या, चैलेंज के लिए रेडी हो चुकी हूँ. ऑलराइट गाइस, आई एम आउटडोर्स. इट्स संडे एंड हम लोग कुछ कपड़े हंटिंग कर रहे हैं, एंड आई होप आई गेट द, क्योंकि कल जो मुझे आउटफिट पहनना है उसके लिए आई एम फिगरिंग आउट समथिंग, बट लेट्स सी. मैं बहुत शॉप्स विजिट कर ली है, but I haven't got anything. Finally, I have got something like this ethnic में. इसमें एक और एक कलर ऑप्शन था, this one. But अभी नहीं ये वाला है. बिल भी सब बना दिया. पहले दे दो बेटा, वो जी पे दे दो. हम लोग लेस शॉपिंग कर रहे हैं guys. Look at this. We have figured out this kind of lace. और कुछ ऐसा वाला. ये भी कूल लग रहा है यार. So I'm designing my baby's कपड़ा. हाँ, मम्मा डिजाइन कर रही है बाय द वे. So this is what I have finalized. एक तो ये वाला, this one, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. You guys might be probably wondering कि ये मीट के बाद में डायरेक्टली शी शॉपिंग, व्हाट इज़ दिस, किस लिए शॉपिंग हो रही है. सो मेटा इंडिया ने कहा था कि इवेंट के दिन हमें कुछ देसी गर्ल अप्रूव्ड काइंड ऑफ क्लॉथिंग पहननी है. तो मैं उसी के लिए ही जो है क्लॉथिंग ढूंढ रही थी. मेरे घर पर वैसा कुछ नहीं था. आई डिड नॉट इवन हैड अ इंडियन शॉर्ट कुर्ती, तो मैं बस वही ढूंढ रही थी. फ्लेयर जीन्स ढूंढ रही थी. दैट वाज अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज. उसका क्या हुआ वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. इन बिटवीन आई गॉट माई नेल्स डन, एंड देन इट्स नेल हो जाने के बाद भी मैं ज़ूडियो के स्टोर में गई टू गेट माई सेल्फ और फ्लेयर जीन्स. अब उस टाइम तक 8 बज चुके थे गाइज. मैंने गिव अप कर दिया था, बट देन मॉम केम टू द रेस्क्यू. ये जीन्स मॉम की है. शी गेव मी हर जीन्स एंड आई वाज लाइक, मैं पूरे दिन एक फ्लेयर जीन्स ढूंढ रही हूँ, लाइक इमेजिन फॉर एंटायर डे, एंड शी हैड द बेस्ट एंड द परफेक्ट फ्लेयर जीन्स. फिर मैंने उसमें ये लेसेस लगा दिए क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही वो डिज़ाइन एंड कंसेप्ट रेडी था. सो दैट्स हाउ द फाइनल लुक इज़. एंड देन या, इसके बाद मैं घर पे आ गई, और ये आंटी बहुत अच्छी थी जो इन्होंने मुझे रात में भी ये काम करके दे दिया. जीन्स इज लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गाइस. मैंने पूरा आउटफिट आने के बाद वापस से ट्राई किया, लाइक हाउ इज द फिट लुकिंग. You guys are not even ready for the pictures. वो इतना, I just hope कि कल सब कुछ एकदम स्मूथ और अच्छा होगा एंड बहुत धमाकेदार होगा. मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कल का दिन बहुत ही प्यारा रहने वाला है. आई एम गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट कंटेंट ऑफ माई लाइफ. आई एम गोइंग टू रॉक. ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है, एंड ऐसा भी कह रहा है दिस इज जस्ट द बिगनिंग सुष्मिता. ये भी मुझे वाइब आ रही है. सो आई एम ईटिंग माई डिनर, और पता है डिनर खाते खाते बस मुझे एक ही चीज़ सूझ रही है, बस काम 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 चल रहा है. मतलब व्हेन इट कम्स टू वर्क गाइज, आई एम सो परफेक्ट निष्ठा, परफेक्ट. समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. सो आई वॉन्ट एवरीथिंग सो परफेक्ट ना. थोड़ा भी इधर उधर होता है मैं चिढ़ हो जाती हूँ. मुझे काम से अपने लाइक इतना वो प्यार है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट सा होना चाहिए. मैं भी मम्मी को भी ऐसे ही बोल रही थी, देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. यू गाइज विल इवेंचुअली सी इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स इफ यू गाइज फॉलो मी, तो वहाँ पर सब कुछ देखोगे. नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई स्टोरेज ऑल्सो, क्योंकि मोबाइल में काफ़ी लिमिटेड है स्टोरेज. आई हैव टू गेट दैट सॉर्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली वी वॉन्ट अ लॉट ऑफ स्टोरेज फॉर टुमारो. एंड या व्हाट एल्स, लाइक आउटफिट तो अच्छा टर्न आउट हुआ. मैं सुबह से रोतुड़ू सा मेरा मुंह हो रखा था, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं, मेरे को बस ऐसा लग रहा था. लेकिन मैं सच बात बताऊं, इट्स ऑल द क्रेडिट for everything goes to my mom. She has planned, she has did everything, and for some weird reason look at what I did. Like why the hell I did a lavender color का nails on that outfit. मतलब वहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन था, ऑरेंज टाइप का भी ऑप्शन था. मैंने
सो शी, अगर मेरे साथ में ममा होती ना नेल्स कराने के लिए, शी वुडंट हैव चूज दिस कलर डेफिनेटली. सो शी हैव स्टाइल्ड मी, शी डिड एवरीथिंग ग्रेटफुल. बिकॉज मेरा तो शक्ल, मेरे को ऐसा, मैंने गिव अप कर दिया था. मुझे ऐसा लगा मैं एकदम कल एकदम पागल दिखने वाली हूँ इवेंट पे. मुझे कोई नहीं देखेगा, मुझे बोलेंगे क्या पहन के आ गई है ये, ऐसा वैसा. बट शी केम टू माई रेस्क्यू. उन्होंने टॉप ढूंढ के दिया, उन्होंने जीन्स ढूंढ के दी, उन्होंने लेस ढूंढ के दिया. एवरीथिंग शी डिड. कल के लिए एक्साइटेड हूँ. कल का सब बिहाइंड द सीन मुझसे जितना होगा मैं उतना कैप्चर करूंगी गाइस. ऑब्वियसली एक वो मेरा काम है, वहां पर मैं काम के इंटेंशन से जा रही हूँ, तो जितना व्लॉग हो सकता है उतना करूंगी. ऐसा लग रहा है ओह माय गॉड आई एम वेरी नर्वस. सच बता रही हूँ गाइस. लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, ठीक है. मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बैठूं और थोड़ी देर रो लूं. मैं बहुत ज्यादा मतलब ओवरवेल्म फील कर रही हूँ इस बार, इस समय. और मुझे ना एट द सेम टाइम ऐसा भी लग रहा है, मतलब जितना मैं स्ट्रॉन्ग एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अभी उसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ. मतलब ये जो दिन है ना गाइज, मेटा के साथ काम करना, मतलब यार मुझे पता है मैंने कितना वेट किया है इस चीज़ का. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. जब दूसरे लोग जाते थे, अपने फोटोज डालते थे, पोस्ट डालते थे, मुझे बस ऐसे ही लगता था कि यार व्हेन मी गॉड, एंड गॉड गेव मी दैट आउट ऑफ नोवेयर. लाइक आई एम सो ग्रेटफुल. और मेरे को पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है अपने पेज के लिए, अपने करियर के लिए. मुझसे नहीं भी हो रहा था तो भी मैं चीजें करी जा रही थी, अभी भी कर रही हूँ. एंड ऑल्सो गाइज ऑन अनदर नोट, हमने वेरिफिकेशन का बैज ले लिया ऑन इंस्टाग्राम. अनदर ग्रेटफुल थिंग. तो यार मुझे वही सब याद आ रहा है कि मेरे को ना वो सारे मेरे दुख याद आ रहे हैं, किस तरीके से मैंने मेरी लाइफ में सब कुछ अकेले हैंडल किया. तो मुझे वो सब मतलब याद करके मुझे लगता है मुझे रो लेना चाहिए. यू नो, आराम से बैठ के अभी डिनर विनर करके मैं बैठ के रो लूँ. बिकॉज मैं सुबह से मुझे इतना हैवी फील हो रहा है, बट मैं जानबूझ करके कोई ना कोई काम लेकर के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे जा रही हूँ. नॉट एबल टू होल्ड इट अप. एंड ये हैप्पीनेस भी है प्लस नर्वसनेस भी है, प्लस इट्स अ लॉट ऑफ इमोशन आई कांट पुट हियर इन. ऑलराइट गाइस, इग्नोर दिस. It's the next day, 21st of July, and 9 बज रहे हैं अभी, and I'm just straightening my hair. मैं डेली से हेयर स्टाइलिंग टूल नहीं यूज करती, बट व्हेन इट्स अ स्पेशल ओकेजन, इवेंट और समथिंग, आई स्ट्रेटन माई हेयर बिकॉज ऑफ कोर्स वी गोना लुक प्रेजेंटेबल. सो या अभी मेरे बाल कुछ 80-70% ड्राई है, जो वेट होते हैं. आई डोंट नो दैट, बट येस I'll see you guys after this because I'm too late. Like always, I just have half an hour to leave, and bus I'll just get quickly done with this and change myself. और हाँ, मेकअप I'll do there because यहाँ से पूरा मेकअप करके जाना. I'm choosing train and not cab, so it's a task. क्योंकि कैब में लेट हो सकती हूँ मैं. I don't want to get late, इसलिए मैं ट्रेन से जा रही हूँ. Rest yeah, I hope ये बस अच्छे से turn out हो because I'm very bad at this. So nervous. बार बार बोलती रहूंगी, but please ignore. So we are here, okay? This is so cute. इसकी लिफ्ट कितनी ब्यूटीफुल है. ठंडी नहीं है, गर्मी लग रही है. कितनी सुंदर लिफ्ट है. लाइक हाउ कुड इट बी दिस ब्यूटीफुल. बंद कर दो. ऑलराइट गाइस, तो मैं मेटा पहुंच चुकी हूँ. दिस इज द वॉशरूम आई एम इन. और अभी मैं रेडी हो रही हूँ. सो स्किन प्रेप कर रही हूँ. बिकॉज हमें अभी फाउंडेशन लगाना है, सो द बेस हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. तो दिस इज़ अ सीक्रेट स्प्रे दैट आई एम यूजिंग. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. आई विल ड्रॉप ऑल द डिटेल्स देयर अबाउट दिस स्प्रे वेरी सुन. यू नो, काफ़ी न्यू है ये बॉटल. आई एम गोइंग टू यूज़ इट एंड बहुत अच्छा है वैसे ये स्प्रे. दैट्स माई मेकअप किट. सी यू.
Alright guys, I'm already a little in hurry. So this is what the looks like. पैंट वैसी लग रही है, ये मैंने बैंगल पहने हैं. This is the overall makeup. It looks fine. So yeah, that's the bag I have carried. Let's go. I'm so nervous and excited. It's 6 o'clock guys, और हम घर आ गए हैं. ठीक है, अभी हम भाई गिरना नहीं. सो राइट नाउ आई एम मेकिंग टी. तो ऑब्वियसली हम इसमें अदरक कूट रहे हैं. आई केम होम एंड व्हाट्स रॉन्ग ब्रदर. सो I came home, I changed, I took my shower and like I'm wearing this easy breezy maxi. मुझे डर लग रहा है ये गिर जाएगा गाइस मेरा फोन. सो और आप मानोगे नहीं, आज का मेकअप इतना ज्यादा अच्छा हुआ है. एंड इनफैक्ट मैंने मेकअप निकाल दिया है, बट द स्किन इज ग्लोइंग लाइक नोबडीज बिजनेस. अब मैं मैगी बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ. पहले मैं जा रही थी कुछ लाइक यू नो टू ऑर्डर ऑनलाइन, बट आई थॉट लाइक व्हाई टू स्पेंड सो मच मनी. सो आई जस्ट डिसाइडेड कि विल मेक अदरक वाली चाय और मैगी बेस्ट कॉम्बिनेशन. जो भी कुछ डिटेल्स थे ना, मैं थोड़ी देर में बैठ के वंस आई गेट रेस्टेड. आई एम सुपर हंग्री. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है. यस, कुछ भी नहीं खाया है मैंने. सो आई जस्ट ईट समथिंग एंड देन आई शेयर एवरीथिंग विथ यू ऑल गाइस. क्या क्या हुआ मुझसे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया. मेरे को इतनी ज्यादा थकान हो रखी है ना गाइज, इतनी ज्यादा. मैंने तो पहले सोचा कि मैं व्लॉग कल एंड करूंगी, बट आई थॉट कि नहीं, आज ही करती हूँ. मैं तुम लोगों को छोटा सा स्टोरी टाइम तो दे ही देती हूँ, सारी चीज के बारे में बता देती हूँ. एंड ऑफ कोर्स हम तो गुडी बैग को अनबॉक्स करते ही हैं, राइट. इट्स अ रिचुअल नाउ फॉर अस. तो कुछ 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आता है फ्रॉम मेटा एंड उनको मेरे साथ में एक एड शूट करना था. इट्स फ्रॉम द ब्रांड मेबेलिन. आई होप ये व्लॉग मैं बाद में ऐड करूँ, क्योंकि आई डोंट नो इफ आई कैन डिस्क्लोज राइट नाउ और नहीं, बट या आई कैन मे बी. आई डोंट थिंक इट्स दैट. ठीक है, तो मेबेलिन के लिए मेटा एक्स मेबेलिन वाला हमारा शूट था. सो मेबेलिन की सुपर मैट कौन सी है, रुको मैं बता रही हूँ तुम्हें. सो इट्स मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक की लिपस्टिक है, जो हम यू नो शूट करने गए थे. एंड वो मेटा के ऑफिस में हमने शूट किया. इट वॉज सच अ ड्रीम. मेरे को तो बहुत मजा आया. मैंने मेटा का ऑफिस देखा. लाइक गाइज, इट्स अ होल लेवल ऑफ वाइब. यू सी, मैंने तो पहली बार किसी कमर्शियल स्पेस के अंदर स्टारबक्स को देखा. आई वाज ब्लोन. मैं कहा वाओ, इट्स लाइक इट वॉज अ वाइब. एंड हर जगह इतना ज्यादा सिक्योरिटी होता है ना वहां पर. एंड लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, देयर वॉशरूम्स, their building overall, it was all so clean, like it was crazy clean. और हर जगह बहुत ज्यादा सिक्योरिटी. एंड दे गिव यू दिस ID badges blah blah blah. तो वो हमने शूट किया. रफली अराउंड 2 to 3 आवर्स तक वो शूट रहा, बट प्रिपरेशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ उससे ज्यादा टाइम ले रहे थे. बट वंस प्रिपरेशन हो गई थी, वो सब हो गया था, तो शूट के लिए इजीली हो गया था. मेटा की टीम से मिली मैं, ठीक है, जो बिहाइंड होती है मेटा की, वो उनकी टीम से मिली. एंड हमने बातें भी करी, मेटा के बारे में थोड़े से फीडबैक्स भी दिए. ओवरऑल एड शूट को लेकर भी हमने, मतलब जो हमारा शूट था उसको लेकर भी फीडबैक लिया. सो दिस वाज इट. बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे, मेरी कुछ प्यारे प्यारे क्रिएटर्स. आई नो यू ऑल आर वाचिंग मी गाइस, सो हाय. तो वो लोग भी मिले मुझे. हमने थोड़ी सी चिट चैट की, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम शूट में होते हैं ना, तो हमको इतना बात करने नहीं मिलता है. सो हमने थोड़ा चिट चैट किया. वी हग्ड ईच अदर एंड देन या वी लेफ्ट. एंड मेबेलिन ने जाते जाते हमें छोटू सा गुडी बैग दिया. ऑफ कोर्स वी कांट लिव विदाउट द गुडी बैग, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर. आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि इट विल बी अ गुड शेड रेंज, और लाइक मेबेलिन के और भी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया. सो दे गिव लाइक दिस वेरी मिनी बैग एंड दे गिव दिस लिपस्टिक्स. ठीक है, सो देयर इज दिस वन शेड. ठीक है, एक ये वाला शेड है, एक ये वाला शेड है जो मैंने थ्रू आउट द एड लगाया है. इट वॉज ये शेड था जो मैंने लगाया था थ्रू आउट द एड. इट्स दी 175 है शेड का. एंड यहाँ पे नाम क्या लिखा है शेड का, इट्स द रिंग लीडर. ये शेड मुझ पे बहुत जचा. सेकेंड शेड है हमारे पास डांसर एंड ग्लोब ट्रॉटर. ठीक है, एक तो रेड है, एक न्यूड सा है.
दिस इज द शेड नंबर इन केस यू गाइज वांट सी. मैं एक शायद I will do a swatch in a shorts and reels so that you guys can see. And no doubt guys, जब मैं घर आई, ठीक है, now also there is I think I don't know, मैं जब घर आई तो मैं इस लिपस्टिक को घिस के थक गई मेकअप रिमूवर से. हाँ गाइस, बट वो निकल ही नहीं रही थी. इट वॉज सो टफ. सो एक्चुअली आई थिंक कि ये 1000 रीटच, मतलब 1000 टाइम भी आपने कुछ भी टच कर लिया ना, इट्स गोइंग टू स्टे देयर इंटैक्ट. 16 आवर्स का स्टे है इन लिपस्टिक्स का. एंड आई थिंक या बहुत ज्यादा लाइक स्किन पर रहता है. सो दिस इज व्हाट मेबेलिन गेव अस. इस बार का वीक आई एम ग्रेटफुल. इस मंथ जुलाई के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. काफी सारे अच्छे प्यारे अपॉर्चुनिटीज मुझे देखने मिले. आई क्लियरली रिमेम्बर गाइज, देखो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आई टोटली रिमेम्बर द मंथ अप्रैल एंड मे एंड अप्रैल एंड इवन कंसिडर जून. ठीक है, जून का आधा मंथ. सो April, May and half the month of June I had no work, like zero work रहा है मेरे पास में. अभी भी इतना नहीं है, but it is kind of busy and I'm feeling grateful. I have been there. What I saw कि 2-3 महीने भी क्रिएटर्स को काम नहीं मिलता है गाइस. सो यू गाइस माइट थिंक कि सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट है इनकी लाइफ में. सब कुछ नहीं है. मेरी पीठ इस वक्त दुख रही है. वी वर्क सो हार्ड ऑन द फील्ड. कोई भी काम लाइफ में आसान नहीं होता है. एवरीथिंग हैज, सी, कोई फ्री में किसी को कुछ पे नहीं करता है गाइस. तो everything comes with a cost. Yeah, we work hard like you all guys. तो ऐसा कुछ नहीं है. It's just the choice. I love camera. I love filming. This is what I have made. I had made my choice back in the school days. So yeah, right from my school days I had made this career choice कि मुझे यही करना है. जब YouTube मुझे पता भी नहीं था तो that time I thought कि I will be a travel host or something, you know, कुछ वैसा कुछ करूंगी. But yeah, then eventually I figured out YouTube and we are here. I'm doing what I love and yeah, I'm so grateful for you all guys. So yeah, I see you guys in another video or vlog. Until then,